नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एक मुलाकात में। और आज हमारी मुलाकात है 2010 से पार्टी के कार्यकर्ता और विभिन्न पद पर रहे हैं। नमस्कार चौधरी साहब। नमस्कार, आपका स्वागत है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप जिला सचिव बने हैं। धन्यवाद। चौधरी साहब, आज हम आपके पास आए हैं, हमारे मन में एक सवाल है जी कि जिस पार्टी को 3 बार सत्ता में रही है उत्तर प्रदेश में, जी लोकसभा में उसकी एक भी सीट ना आना तो इशारा करता है। कुछ नहीं, इस चुनाव में एक ऐसा भ्रमजाल फैलाया गया, उसमें सत्ताधारी दल भी शामिल थे और विपक्ष के लोग भी शामिल थे। विपक्ष ने एक भ्रम फैलाया। विपक्ष ने तो ये किया कि भाई अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वो संविधान को समाप्त कर देगी, संविधान को समाप्त कर देगी, इसलिए जो है गठबंधन को वोट दें, गठबंधन को वोट करें। और ये फैलाया कि बस बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में नहीं है, सत्ता की बहुजन समाज पार्टी लड़ाई से बाहर है और यदि बीजेपी को आप बाहर करना चाहते हैं तो उसका विकल्प जो है गठबंधन है, ऐसा दर्शाया गया। और कहीं ना कहीं इसमें जो बसपा को कमजोर दिखाने वाला मामला था, उसमें कहीं ना कहीं जो मीडिया का भी एक रोल रहा, क्योंकि सत्ता के साथ मीडिया का अहम रोल होता है। और कहीं ना कहीं आप सब ये चर्चा में भी बहुत अच्छे तरीके से आप देखते हैं कि भाई मीडिया कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो कहीं मीडिया ने भी इस तरह का प्रचार करने में सहयोग किया कि भाई बसपा लड़ाई से बाहर है। तो वो जो भ्रम फैलाया गया कि भाई संविधान बचाओ, भाजपा भगाओ, इस तरह का जो एक माहौल क्रिएट करा गया विपक्ष के द्वारा, उससे थोड़ा सा कुछ मतदाता, बहन जी का जो कोर वोटर था उसमें से, वो इस बात से घबरा गए कि शायद भाई संविधान खत्म कर दिया जाए, तो उससे भ्रमित कर दिया गया, उससे थोड़ा सा प्रभाव आया। हालांकि वो परमानेंटली कहीं नहीं गया, लेकिन वो जो भ्रम जाल फैला गया, उस भ्रम जाल में कहीं ना कहीं वो भ्रम में कुछ समय के लिए आया उस चुनाव के लिए। अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं है, ना बसपा कमजोर है, ना बसपा का कोर वोटर कहीं गया है। क्या आपको लगता है कि इसका एक मुख्य कारण जो चंद्रशेखर रावण है, आजाद समाज पार्टी, जो बीएसपी का वोटर था, क्या आपको लगता है कि उधर शिफ्ट हुआ है वो? देखिए, मेरा जहां तक मानना है, सबको अपनी राजनीति करने का अधिकार है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी राजनीति करता है। और दलित समाज में कुछ युवा वो चंद्रशेखर के साथ भी गया है, लेकिन उसकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं है, वो गिनी चुनी संख्या में है। युवा वर्ग में कुछ प्रभाव चंद्रशेखर जी का है, इसे स्वीकार करने में कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन अभी मैं ये मानता हूं कि असपा, आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर जी जहां से लड़े वहां के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं। अदरवाइज प्रदेश की अगर आप बात करें तो वो कुछ युवा लड़कों को छोड़कर बाकी जो बसपा का मूल वोटर है वो आज भी बसपा के साथ ही है। भले ही वो ये कह सकें आप कि वो चुप बैठ गया, थोड़ा सत्ता में ना होने के कारण या दूसरी सत्ता होने के प्रभाव के कारण थोड़ा सा चुप है, ठंडा कह लें पड़ा है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। बसपा का वोटर बसपा के साथ ही है, क्योंकि वो बहन जी से दिल से बहन जी को चाहता है, क्योंकि बहन जी ने भी उस समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। देखिए, विपक्ष के द्वारा एक भ्रम फैलाया जाता है कि सच्चाई है या क्या है कि बीएसपी को भाजपा की बी टीम बताया जाता है। देखो, अब कहने को तो सारी बातें हैं, कोई भी देखो विपक्ष तो कुछ ना कुछ कहेगा, और मुझे अगर लाभ किसी को कुछ भी कहकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई गलत बात फैला, कभी कोई गलत बात भ्रम फैला, कभी मैं अपना लाभ कमा सकता हूं, तो ये राजनीति है, लोग करेंगे और वो लोग करते भी हैं। नहीं तो बहुजन समाज पार्टी
न तो जब बस बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ तब भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, वरना सत्ता सबको प्यारी है। और बहन जी ने कभी भी कंप्रोमाइज इस बात पर नहीं किया कि वो अपने वसूलों से लिखने के बजाय उन्होंने सत्ता को तिलांजलि देना बेहतर समझा, और ऐसा किया भी आपके सामने है। बीच में ही सत्ता छोड़ना उचित समझा, जब भी उन्हें यह लगा कि कहीं ना कहीं मेरे सिद्धांतों को चोट पहुंच सकती है तो उन्होंने सत्ता को लात मार दी। जैसे कि हमें पता है कि आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बीजेपी से की थी। जी बिल्कुल। बीजेपी में आप काफी समय रहे, विभिन्न पदों पर रहे जी, और आज आप बीएसपी में हैं। जी। तो आपको क्या महसूस होता है कि आपने बीएसपी में आके गलती की, या बीजेपी में थे तब सही थे, और बीजेपी छोड़ी थी तो आप क्या कारण रहे थे जो आपने बीजेपी छोड़ी थी? देखिए, मैंने बीजेपी की राजनीति करके भी, और मेरा जीवन बहुत ज्यादा राजनीति से भी ज्यादा मेरा जो लगाव रहता है वो समाज के साथ जुड़ना, समाज के साथ समाज के सुख दुख का हिस्सेदार रहना। मैं राजनीति से ज्यादा उसे तवज्जो देता हूँ। तो मैंने जो समाज में देखा, मुझे लगा कि जो दलित, वंचित, शोषित, उसकी जो बात है, इस देश को 76-77 साल आजाद, 77वां वर्ष चल रहा आजादी को, जो मुकाम उस दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, वो किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, या एससी हो, या एसटी हो, वो किसी भी वर्ग से, किसी जाति धर्म का हो सकता है। जो कमजोर वर्ग है, इतने साल बाद भी उसे शायद वो न्याय जो मिलना चाहिए था, वो इस देश की सत्ताओं में रही पार्टियां नहीं दे पाई, मुझे ऐसा लगा। और मुझे सारी राजनीतिक परिदृश्यों को देखने के बाद ऐसा लगा कि एक नेता, बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ही एक ऐसी नेता मुझे नजर आई जो वास्तव में दलित, शोषित, वंचित और पीड़ित की आवाज बनने का जिन्होंने काम किया। और उसी बात से प्रभावित होकर मैंने जो है, जो समाज में एक मुझे लगता था कि जो व्यवस्था ठीक नहीं है और जिसकी आवाज में बनना चाहता था, वो मुझे लगा। तो मैंने उसी से प्रभावित होकर, बहन जी के विचारों से प्रभावित होकर, मैंने बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करने का काम किया, उसे ज्वाइन करने का काम किया। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे, भाजपा की सत्ता है केंद्र में भी और राज्य में। बहन कुमारी मायावती जी का कोई स्टेटमेंट या कोई रैली हो नहीं पा रही है। अभी उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को कोऑर्डिनेट के पद पर लिया, फिर हटाया, फिर लिया और फिर हटा दिया। तो क्या पार्टी में अंदर खाने की उथल-पुथल हो रही है या? देखिए, ये इसका जवाब तो बहन जी दे सकती हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहन जी के परिवार से जुड़ा हुआ भी मामला है। और उन्होंने क्यों उसे हटाया, मैं तो यहाँ जिले स्तर पर का कार्यकर्ता हूँ, वहाँ केंद्रीय नेतृत्व में क्या चल रहा है, क्या उसकी वजह है, इसका जवाब तो बहन जी दे सकते हैं। इसका जवाब शायद मैं ना दे पाऊँ। जैसे जिले में अभी 2 मंत्री हैं बीजेपी के, तो आप इनके कार्य से संतुष्ट हैं या क्या है? देखो, विपक्ष अगर किसी के कार्य से संतुष्ट हो जाए तो फिर विपक्ष कैसा? नहीं, वो आपकी बात सही है, और ये पड़ोस में है ना आपके। देखो, इस जिला सहारनपुर में मैं तो राजनीति कर रहा हूँ, शायद एक आम आदमी भी जो जिसका राजनीति से भी कोई लेना देना नहीं है, अगर उसकी आप बात करें संतुष्ट होने की, तो बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सत्ता के समय में यहाँ इतना कुछ कर दिया। आपका चाहे मेडिकल कॉलेज देने की बात हो, आपका चाहे स्पोर्ट कॉलेज देने की बात हो, भले वो हमारी सत्ता चली जाने के बाद उसका सामान भी उठ कर सफाई चला गया हो, ये अलग बात है। और चाहे फिर आपका जो है ये यूनिवर्सिटी, चलो यूनिवर्सिटी तो का तो अब आया है, चाहे आपका कमिश्नरी बनाने का, कमिश्नरी बना था, फिर उसको नाम हो गया था, चाहे आपका मेडिकल कॉलेज का वो दूसरे के किए पर नाम बदल देना, ये तो कोई अच्छी परिपाटी नहीं है। लेकिन चलो, ये तो विषय पुराना हो गया। जिसे भी नाम रखना है वो खुद करके अपना नाम रखे तब अच्छा लगता है। ये कोई काम अच्छा नहीं हुआ कि भाई उनका नाम बदला गया। वो भी महापुरुष थे जिनके नाम पर
मान्यवर काशीराम जी के नाम पर वो विद्यालय था, उसको बदलकर अगर आपने किसी दूसरे नाम पर किया है तो आप, हम ये करें आप उनका उनके नाम पर करते, लेकिन कुछ नया करके उनके नाम पर रखते तो अच्छा लगता। तो बहन जी ने जितना काम इस जिले में करने का काम किया, चाहे वो तहसील स्तर पर बड़े बड़े बिजली के वो लगाने हो, यहाँ हमारे यहाँ 132 केवी का बिजली घर, बड़ा बिजली घर बनाने का काम किया, और यह उसके अलावा हमारे यहाँ रामपुर में तहसील देने का काम किया। ऐसे बहुत सारे काम बहन जी ने यहाँ किए जो कभी पहले लोगों ने नहीं देखे थे, और उसके बाद भी आज तक उस तरह का काम कोई भी पार्टी इस जिले में नहीं कर पाई कि वो बहन जी के रिकॉर्ड को तोड़ सके। इसलिए यहाँ बड़े काम लोगों ने देख रखे हैं, इसलिए बीजेपी ने इतना बड़ा कोई कार्य यहाँ शायद नहीं किया जिसकी तुलना बहन जी के कार्यों से की जा सके। जैसे 2027 आने वाला है जी, उसके लिए आपकी क्या तैयारी करें? आपको लगता है कि सत्ता में वापसी कर पाएंगे? अभी बहन जी ने नए सिरे से पूरे संगठन का नवनिर्माण किया, हमारे जिले में भी अध्यक्ष बदलने का काम किया, पूरी कमेटी का परिवर्तन करने का काम किया। बाबू मुल्काद अली जो पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे और उनके दिशा निर्देशन में हमने यहाँ सत्ता भी हासिल करने का काम किया, तो उन्हें पुणे जो है बहन जी ने यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना के भेजा। आज हमारी मीटिंग भी थी जिला कार्यालय पर, और पूरे संगठन को नए तरीके से नए सिरे से जो है ऊर्जा भर के और उसे आगे बढ़ाने के काम पर बहन जी ने अपना अभियान शुरू कर दिया है, और सारा कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ 27 की तैयारी में लग गया है, और ईश्वर ने सब कुछ ठीक रखा तो 2027 में बहुजन समाज पार्टी के बिना शायद किसी की सत्ता नहीं बनेगी, और ईश्वर ने सब कुछ ठीक रखा तो पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की तो 2027 में आएगी। धन्यवाद चौधरी साहब, आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। 2010 से पार्टी के कार्यकर्ता और विभिन्न पद पर रहे हैं। नमस्कार चौधरी साहब। नमस्कार, आपका स्वागत है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप जिला सचिव बने हैं। धन्यवाद। चौधरी साहब, आज हम आपके पास आए हैं, हमारे मन में एक सवाल है जी, कि जिस पार्टी को 3 बार सत्ता में रही है उत्तर प्रदेश में, जी, लोकसभा में उसकी एक भी सीट ना आना तो इशारा करता है। कुछ नहीं, इस चुनाव में एक ऐसा भ्रमजाल फैलाया गया, उसमें सत्ताधारी दल भी शामिल थे और विपक्ष के लोग भी शामिल थे। विपक्ष ने एक भ्रम फैलाया, विपक्ष ने तो ये किया कि भाई अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वो संविधान को समाप्त कर देगी, संविधान को समाप्त कर देगी, इसलिए जो है गठबंधन को वोट दें, गठबंधन को वोट करें। और ये फैलाया कि बस बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में नहीं है, सत्ता की बहुजन समाज पार्टी लड़ाई से बाहर है, और यदि बीजेपी को आप बाहर करना चाहते हैं तो उसका विकल्प जो है गठबंधन है, ऐसा दर्शाया गया। और कहीं ना कहीं इसमें जो बसपा को कमजोर दिखाने वाला मामला था, उसमें कहीं ना कहीं जो मीडिया का भी एक रोल रहा, क्योंकि सत्ता के साथ मीडिया का अहम रोल होता है, अहम रोल होता है। और कहीं ना कहीं आप सब ये चर्चा में भी बहुत अच्छे तरीके से आप देखते हैं कि भाई मीडिया कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। जी। तो कहीं मीडिया ने भी इस तरह का प्रचार करने में सहयोग किया कि भाई बसपा लड़ाई से बाहर है, तो वो जो भ्रम फैलाया गया कि भाई संविधान बचाओ, भाजपा भगाओ, इस तरह का जो एक माहौल क्रिएट करा गया विपक्ष के द्वारा, उससे थोड़ा सा कुछ मतदाता बहन जी का जो कोर वोटर था उसमें से वो इस बात से घबरा गए कि शायद भाई संविधान खत्म कर दिया जाए, तो उससे भ्रमित कर दिया गया, उससे थोड़ा सा प्रभाव आया। हालांकि वो परमानेंटली कहीं नहीं गया, लेकिन वो जो भ्रम जाल फैला गया, उस भ्रम जाल में कहीं ना कहीं वो भ्रम में कुछ समय के लिए आया उस चुनाव के लिए, अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं है। ना बसपा कमजोर है, ना बसपा का कोर वोटर कहीं गया है। क्या आपको लगता है कि इसका एक मुख्य कारण जो चंद्रशेखर रावण है
आजाद समाज पार्टी जी। जो बीएसपी का वोटर था, क्या आपको लगता है कि उधर शिफ्ट हुआ है वो? देखिए, मेरा जहां तक मानना है, सबको अपना अपनी राजनीति करने का अधिकार है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी राजनीति करता है। और दलित समाज में कुछ युवा वो चंद्रशेखर के साथ भी गया है, लेकिन उसकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं है, वो गिनी चुनी संख्या में है। युवा वर्ग में कुछ प्रभाव चंद्रशेखर जी का है, इसे स्वीकार करने में कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन अभी मैं ये मानता हूं कि असपा आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर जी जहां से लड़े वहां के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं। अदरवाइज प्रदेश की अगर आप बात करें तो वो कुछ युवा लड़कों को छोड़कर बाकी जो बसपा का मूल वोटर है वो आज भी बसपा के साथ ही है। भले ही वो ये कह सकें आप कि वो चुप बैठ गया, थोड़ा सत्ता में ना होने के कारण या दूसरी सत्ता होने के प्रभाव के कारण थोड़ा सा चुप है, ठंडा कह लें पड़ा है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। बसपा का वोटर बसपा के साथ ही है, क्योंकि वो बहन जी से दिल से बहन जी को चाहता है, क्योंकि बहन जी ने भी उस समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। देखिए, विपक्ष के द्वारा एक भ्रम फैलाया जाता है कि सच्चाई है या क्या है कि बीएसपी को भाजपा की बी टीम बताया जाता है। देखो, अब कहने को तो सारी बातें हैं, कोई भी देखो विपक्ष तो कुछ ना कुछ कहेगा, और मुझे अगर लाभ किसी को कुछ भी कह के मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई गलत बात फैला, कभी कोई गलत बात भ्रम फैला, कभी मैं अपना लाभ कमा सकता हूं, तो ये राजनीति है, लोग करेंगे और वो लोग करते भी हैं। नहीं तो बहुजन समाज पार्टी ने तो जब बस बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ तब भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, वरना सत्ता सबको प्यारी है। और बहन जी ने कभी भी कंप्रोमाइज इस बात पर नहीं किया कि वो अपने अपने वसूलों से लिखने के बजाय उन्होंने सत्ता को तिलांजलि देना बेहतर समझा, और ऐसा किया भी आपके सामने है। बीच में ही सत्ता छोड़ना उचित समझा, जब भी उन्हें यह लगा कि कहीं ना कहीं मेरे सिद्धांतों को चोट पहुंच सकती है तो उन्होंने सत्ता को लात मार दी। जैसे कि हमें पता है कि आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बीजेपी से की थी। जी बिल्कुल। बीजेपी में आप काफी समय रहे, विभिन्न पदों पर रहे जी, और आज आप बीएसपी में हैं। जी। तो आपको क्या महसूस होता है कि आपने बीएसपी में आके गलती की, या बीजेपी में थे तब सही थे, और बीजेपी छोड़ी थी तो आपको क्या कारण रहे थे जो आपने बीजेपी छोड़ी थी? देखिए, मैंने बीजेपी की राजनीति करके भी, और मेरा जीवन बहुत ज्यादा राजनीति से भी ज्यादा मेरा जो लगाव रहता है वो समाज के साथ जुड़ना, समाज के साथ समाज के सुख दुख का हिस्सेदार रहना। मैं राजनीति से ज्यादा उसे तवज्जो देता हूँ। तो मैंने जो समाज में देखा, मुझे ये लगा कि जो दलित, वंचित, शोषित, उसकी जो बात है, इस देश को 76-77 साल आजाद, 77वां वर्ष चल रहा आजादी को, जो मुकाम उस दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, वो किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, या एससी हो, या एसटी हो, वो किसी भी वर्ग से, किसी जाति धर्म का हो सकता है। जो कमजोर वर्ग है, इतने साल बाद भी उसे शायद वो न्याय जो मिलना चाहिए था वो इस देश की सत्ताओं में रही पार्टियां नहीं दे पाई, मुझे ऐसा लगा। और मुझे सारी राजनीतिक परिदृश्यों को देखने के बाद ऐसा लगा कि एक नेता, बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ही एक ऐसी नेता मुझे नजर आई जो वास्तव में दलित, शोषित, वंचित और पीड़ित की आवाज बनने का जिन्होंने काम किया। और उसी बात से प्रभावित हो गए मैंने जो है, जो समाज में एक मुझे लगता था कि जो व्यवस्था ठीक नहीं है और जिसकी आवाज में बनना चाहता था, वो मुझे लगा, तो मैंने उसी से प्रभावित होकर, बहन जी के विचारों से प्रभावित होकर मैंने बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करने का काम किया, उसे ज्वाइन करने का काम किया। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे, भाजपा की सत्ता है केंद्र में भी और राज्य में भी। बहन कुमारी मायावती जी का कोई स्टेटमेंट या कोई रैली हो नहीं पा रही है। अभी उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को
कोऑर्डिनेट के पद पर लिया, फिर हटाया, फिर लिया और फिर हटा दिया, तो क्या पार्टी में अंदर खाने की उथल-पुथल हो रही है या? देखिए, ये इसका जवाब तो बहन जी दे सकती हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहन जी के परिवार से जुड़ा हुआ भी मामला है। और उन्होंने क्यों उसे हटाया, मैं तो यहाँ जिले स्तर पर का कार्यकर्ता हूँ, वहाँ केंद्रीय नेतृत्व में क्या चल रहा है, क्या उसकी वजह है, इसका जवाब तो बहन जी दे सकते हैं। इसका जवाब शायद मैं ना दे पाऊँ। जैसे जिले में अभी 2 मंत्री हैं बीजेपी के, तो आप इनके कार्य से संतुष्ट हैं या क्या है? देखो, विपक्ष अगर किसी के कार्य से संतुष्ट हो जाए तो फिर विपक्ष कैसा? नहीं, वो आपकी बात सही है, और ये पड़ोस में है ना आपके। देखो, इस जिला सहारनपुर में मैं तो राजनीति कर रहा हूँ, शायद एक आम आदमी भी जी, जो जिसका राजनीति से भी कोई लेना देना नहीं है, अगर उसकी आप बात करें संतुष्ट होने की, तो बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सत्ता के समय में यहाँ इतना कुछ कर दिया। आपका चाहे मेडिकल कॉलेज देने की बात हो, आपका चाहे स्पोर्ट कॉलेज देने की बात हो, भले वो हमारी सत्ता चली जाने के बाद उसका सामान भी उठ के सफाई चला गया हो, ये अलग बात है। और चाहे फिर आपका जो है ये यूनिवर्सिटी, चलो यूनिवर्सिटी तो का तो अब आया है, चाहे आपका कमिश्नरी बनाने का कमिश्नरी बना था, फिर उसको नाम चेंज हो गया था, चाहे आपका मेडिकल कॉलेज का, वो दूसरे के किए पर नाम बदल देना, ये तो कोई अच्छी परिपाटी नहीं है। लेकिन चलो, ये तो विषय पुराना हो गया। जिसे भी नाम रखना है वो खुद करके अपना नाम रखे तब अच्छा लगता है। ये कोई काम अच्छा नहीं हुआ कि भाई उनका नाम बदला गया। वो भी महापुरुष थे जिनके नाम पे, मान्यवर काशीराम जी के नाम पे वो विद्यालय था, उसको बदलकर अगर आपने किसी दूसरे नाम पे किया है तो आप, हम ये करें आप उनके नाम पे करते, लेकिन कुछ नया करके उनके नाम पर रखते तो अच्छा लगता। तो बहन जी ने जितना काम इस जिले में करने का काम किया, चाहे वो तहसील स्तर पर बड़े बड़े बिजली के वो लगाने हो, यहाँ हमारे यहाँ 132 kV का बिजली घर, बड़ा बिजली घर बनाने का काम किया, और यह उसके अलावा हमारे यहाँ रामपुर में तहसील देने का काम किया। ऐसे बहुत सारे काम बहन जी ने यहाँ किए जो कभी पहले लोगों ने नहीं देखे थे, और उसके बाद भी आज तक उस तरह का काम कोई भी पार्टी इस जिले में नहीं कर पाई कि वो बहन जी के रिकॉर्ड को तोड़ सके। इसलिए यहाँ बड़े काम लोगों ने देख रखे हैं, इसलिए बीजेपी ने इतना बड़ा कोई कार्य यहाँ शायद नहीं किया जिसकी तुलना बहन जी के कार्यों से की जा सके। जैसे 2027 आने वाला है जी, उसके लिए आपकी क्या तैयारी करें? आपको लगता है कि सत्ता में वापसी कर पाएंगे? अभी बहन जी ने नए सिरे से पूरे संगठन का नवनिर्माण किया, हमारे जिले में भी अध्यक्ष बदलने का काम किया, पूरी कमेटी का परिवर्तन करने का काम किया। बाबू मुनकाद अली जो पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे और उनके दिशा निर्देशन में हमने यहाँ सत्ता भी हासिल करने का काम किया, तो उन्हें पुणे जो है बहन जी ने यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना के भेजा। आज हमारी मीटिंग भी थी जिला कार्यालय पर, और पूरे संगठन को नए तरीके से, नए सिरे से जो है ऊर्जा भर के और उसे आगे बढ़ाने के काम पर बहन जी ने अपना अभियान शुरू कर दिया है। और सारा कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ 27 की तैयारी में लग गया है, और ईश्वर ने सब कुछ ठीक रखा तो 2027 में बहुजन समाज पार्टी के बिना शायद किसी की सत्ता नहीं बनेगी, और ईश्वर ने सब कुछ ठीक रखा तो पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की तो 2027 में आएगी। धन्यवाद साहब, आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2010 से पार्टी के कार्यकर्ता और विभिन्न पद पर रहे हैं। नमस्कार चौधरी साहब। नमस्कार, आपका स्वागत है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप जिला सचिव बने हैं। धन्यवाद। चौधरी साहब, आज हम आपके पास आए हैं, हमारे मन में एक सवाल है जी, कि जिस पार्टी को 3 बार सत्ता में रही है उत्तर प्रदेश में, जी, लोकसभा में उसकी एक भी सीट ना आना, तो इशारा करता है कुछ नहीं। इस चुनाव में एक ऐसा भ्रमजाल फैलाया गया, उसमें सत्ताधारी दल भी शामिल थे
और विपक्ष के लोग भी शामिल थे। विपक्ष ने एक भ्रम फैलाया। विपक्ष ने तो ये किया कि भाई अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वो संविधान को समाप्त कर देगी, संविधान को समाप्त कर देगी, इसलिए जो है गठबंधन को वोट दें, गठबंधन को वोट करें। और ये फैलाया कि बस बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में नहीं है, सत्ता की बहुजन समाज पार्टी लड़ाई से बाहर है, और यदि बीजेपी को आप बाहर करना चाहते हैं तो उसका विकल्प जो है गठबंधन है, ऐसा दर्शाया गया। और कहीं ना कहीं इसमें जो बसपा को कमजोर दिखाने वाला मामला था, उसमें कहीं ना कहीं जो मीडिया का भी एक रोल रहा, क्योंकि सत्ता के साथ मीडिया का अहम रोल होता है, अहम रोल होता है। और कहीं ना कहीं आप सब ये चर्चा में भी बहुत अच्छे तरीके से आप देखते हैं कि भाई मीडिया कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। जी। तो कहीं मीडिया ने भी इस तरह का प्रचार करने में सहयोग किया कि भाई बसपा लड़ाई से बाहर है। तो वो जो भ्रम फैलाया गया कि भाई संविधान बचाओ, भाजपा भगाओ, इस तरह का जो एक माहौल क्रिएट करा गया विपक्ष के द्वारा, उससे थोड़ा सा कुछ मतदाता, बहन जी का जो कोर वोटर था उसमें से, वो इस बात से घबरा गए कि शायद भाई संविधान खत्म कर दिया जा, तो उससे भ्रमित कर दिया गया, उससे थोड़ा सा प्रभाव आया। हालांकि वो परमानेंटली कहीं नहीं गया, लेकिन वो जो भ्रम जाल फैला गया, उस भ्रम जाल में कहीं ना कहीं वो भ्रम में कुछ समय के लिए आया उस चुनाव के लिए। अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं है, ना बसपा कमजोर है, ना बसपा का कोर वोटर कहीं गया है। क्या आपको लगता है कि इसका एक मुख्य कारण जो चंद्रशेखर रावण है, आजाद समाज पार्टी, जो बीएसपी का वोटर था, क्या आपको लगता है कि उधर शिफ्ट हुआ हो? देखिए, मेरा जहां तक मानना है, सबको अपनी राजनीति करने का अधिकार है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी राजनीति करता है। और दलित समाज में कुछ युवा वो चंद्रशेखर के साथ भी गया है, लेकिन उसकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं है, वो गिनी चुनी संख्या में है। युवा वर्ग में कुछ प्रभाव चंद्रशेखर जी का है, इसे स्वीकार करने में कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन अभी मैं ये मानता हूं कि असपा, आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर जी जहां से लड़े वहां के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं। अदरवाइज प्रदेश की अगर आप बात करें तो वो कुछ युवा लड़कों को छोड़कर बाकी जो बसपा का मूल वोटर है वो आज भी बसपा के साथ ही है। भले ही वो ये कह सकें आप कि वो चुप बैठ गया, थोड़ा सत्ता में ना होने के कारण या दूसरी सत्ता होने के प्रभाव के कारण थोड़ा सा चुप है, ठंडा कह लें पड़ा है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। बसपा का वोटर बसपा के साथ ही है, क्योंकि वो बहन जी से दिल से बहन जी को चाहता है, क्योंकि बहन जी ने भी उस समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। विपक्ष के द्वारा एक भ्रम फैलाया जाता है कि सच्चाई है या क्या है कि बीएसपी को भाजपा की बी टीम बताया जाता है। देखो, अब कहने को तो सारी बातें हैं, कोई भी देखो विपक्ष तो कुछ ना कुछ कहेगा, और मुझे अगर लाभ किसी को कुछ भी कहकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई गलत बात फैला, कभी कोई गलत बात भ्रम फैला, कभी मैं अपना लाभ कमा सकता हूं, तो ये राजनीति है, लोग करेंगे और वो लोग करते भी हैं। नहीं तो बहुजन समाज पार्टी ने तो जब बस बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ तब भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, वरना सत्ता सबको प्यारी है। और बहन जी ने कभी भी कंप्रोमाइज इस बात पर नहीं किया कि वो अपने वसूलों से लिखने के बजाय उन्होंने सत्ता को तिलांजलि देना बेहतर समझा, और ऐसा किया भी आपके सामने है। बीच में ही सत्ता छोड़ना उचित समझा, जब भी उन्हें यह लगा कि कहीं ना कहीं मेरे सिद्धांतों को चोट पहुंच सकती है तो उन्होंने सत्ता को लात मार दी। जैसे कि हमें पता है कि आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बीजेपी से की थी। जी बिल्कुल। बीजेपी में आप काफी समय रहे, विभिन्न पदों पर रहे जी, और आज आप बीएसपी में हैं। जी। तो आपको क्या महसूस होता है कि आपने बीएसपी में आके गलती की, या बीएसपी बीजेपी में थे तब सही थे,
और बीजेपी छोड़ी थी तो आप क्या कारण रहे थे जो आपने बीजेपी छोड़ी थी? देखिए, मैंने बीजेपी की राजनीति करके भी, और मेरा जीवन बहुत ज्यादा राजनीति से भी ज्यादा मेरा जो लगाव रहता है वो समाज के साथ जुड़ना, समाज के साथ समाज के सुख दुख का हिस्सेदार रहना। मैं राजनीति से ज्यादा उसे तवज्जो देता हूँ। तो मैंने जो समाज में देखा, मुझे ये लगा कि जो दलित, वंचित, शोषित, उसकी जो बात है, इस देश को 76-77 साल आजाद, 77वां वर्ष चल रहा आजादी को, जो मुकाम उस दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, वो किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो, वो किसी भी वर्ग से, किसी जाति धर्म का हो सकता है। जो कमजोर वर्ग है, इतने साल बाद भी उसे शायद वो न्याय जो मिलना चाहिए था, वो इस देश की सत्ताओं में रही पार्टियां नहीं दे पाई, मुझे ऐसा लगा। और मुझे सारी राजनीतिक परिदृश्यों को देखने के बाद ऐसा लगा कि एक नेता, बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ही एक ऐसी नेता मुझे नजर आई जो वास्तव में दलित, शोषित, वंचित और पीड़ित की आवाज बनने का जिन्होंने काम किया। और उसी बात से प्रभावित होकर मैंने जो है, जो समाज में एक मुझे लगता था कि जो व्यवस्था ठीक नहीं है और जिसकी आवाज में बनना चाहता था, वो मुझे लगा। तो मैंने उसी से प्रभावित होकर, बहन जी के विचारों से प्रभावित होकर मैंने बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करने का काम किया, उसे ज्वाइन करने का काम किया। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे, भाजपा की सत्ता है केंद्र में भी और राज्य में। बहन कुमारी मायावती जी का कोई स्टेटमेंट या कोई रैली हो नहीं पा रही है। अभी उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को कोऑर्डिनेट के पद पर लिया, फिर हटाया, फिर लिया और फिर हटा दिया। तो क्या पार्टी में अंदर खाने की उथल-पुथल हो रही है या? देखिए, ये इसका जवाब तो बहन जी दे सकती हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहन जी के परिवार से जुड़ा हुआ भी मामला है। और उन्होंने क्यों उसे हटाया, मैं तो यहाँ जिले स्तर पर का कार्यकर्ता हूँ, वहाँ केंद्रीय नेतृत्व में क्या चल रहा है, क्या उसकी वजह है, इसका जवाब तो बहन जी दे सकते हैं। इसका जवाब शायद मैं ना दे पाऊँ। जैसे जिले में अभी 2 मंत्री हैं बीजेपी के, तो आप इनके कार्य से संतुष्ट हैं या क्या है? देखो, विपक्ष अगर किसी के कार्य से संतुष्ट हो जाए तो फिर विपक्ष कैसा? नहीं, वो आपकी बात सही है, और ये पड़ोस में है ना आपके। देखो, इस जिला सहारनपुर में मैं तो राजनीति कर रहा हूँ, शायद एक आम आदमी भी जो जिसका राजनीति से भी कोई लेना देना नहीं है, अगर उसकी आप बात करें संतुष्ट होने की, तो बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सत्ता के समय में यहाँ इतना कुछ कर दिया। आपका चाहे मेडिकल कॉलेज देने की बात हो, आपका चाहे स्पोर्ट कॉलेज देने की बात हो, भले वो हमारी सत्ता चली जाने के बाद उसका सामान भी उठ कर सफाई चला गया हो, ये अलग बात है। और चाहे फिर आपका जो है ये यूनिवर्सिटी, चलो यूनिवर्सिटी तो का तो अब आया है, चाहे आपका कमिश्नरी बनाने का, कमिश्नरी बना था, फिर इसको नाम हो गया था, चाहे आपका मेडिकल कॉलेज का वो दूसरे के किए पर नाम बदल देना, ये तो कोई अच्छी परिपाटी नहीं है। लेकिन चलो, ये तो विषय पुराना हो गया। जिसे भी नाम रखना है वो खुद करके अपना नाम रखे तब अच्छा लगता है। ये कोई काम अच्छा नहीं हुआ कि भाई उनका नाम बदला गया। वो भी महापुरुष थे जिनके नाम पर, मान्यवर काशीराम जी के नाम पर वो विद्यालय था, उसको बदलकर अगर आपने किसी दूसरे नाम पर किया है तो आप, हम ये करें, आप उनके नाम पर करते, लेकिन कुछ नया करके उनके नाम पर रखते तो अच्छा लगता। तो बहन जी ने जितना काम इस जिले में करने का काम किया, चाहे वो तहसील स्तर पर बड़े बड़े बिजली के वो लगाने हो, यहाँ हमारे यहाँ 132 kV का बिजली घर, बड़ा बिजली घर बनाने का काम किया। और यह उसके अलावा हमारे यहाँ रामपुर में तहसील देने का काम किया। ऐसे बहुत सारे काम बहन जी ने यहाँ किए जो कभी पहले लोगों ने नहीं देखे थे, और उसके बाद भी आज तक उस तरह का काम कोई भी पार्टी इस जिले में नहीं कर पाई कि वो बहन जी के रिकॉर्ड को तोड़ सके।
इसलिए यहाँ बड़े काम लोगों ने देख रखे हैं, इसलिए बीजेपी ने इतना बड़ा कोई कार्य यहाँ शायद नहीं किया जिसकी तुलना बहन जी के कार्यों से की जा सके। जैसे 2027 आने वाला है जी, उसके लिए आपकी क्या तैयारी करें? आपको लगता है कि सत्ता में वापसी कर पाएंगे? अभी बहन जी ने नए सिरे से पूरे संगठन का नवनिर्माण किया, हमारे जिले में भी अध्यक्ष बदलने का काम किया, पूरी कमेटी का परिवर्तन करने का काम किया। बाबू मुनकाद अली जो पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे और उनके दिशा निर्देशन में हमने यहाँ सत्ता भी हासिल करने का काम किया, तो उन्हें पुणे जो है बहन जी ने यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना के भेजा। आज हमारी मीटिंग भी थी जिला कार्यालय पर, और पूरे संगठन को नए तरीके से नए सिरे से जो है ऊर्जा भर के और उसे आगे बढ़ाने के काम पर बहन जी ने अपना अभियान शुरू कर दिया है। और सारा कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ 27 की तैयारी में लग गया है, और ईश्वर ने सब कुछ ठीक रखा है, तो 2027 में बहुजन समाज पार्टी के बिना शायद किसी की सत्ता नहीं बनेगी, और ईश्वर ने सब कुछ ठीक रखा है, तो पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की तो 2027 में आएगी। धन्यवाद साहब, आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।